ओ भाई ये क्या हो गया, मतलब इसी दिन के लिए इंतजार कर रहे थे क्या आंसर की का, कि हमारे ओरिजिनल एग्जाम में ज्यादा नंबर आए हो और सिर्फ आंसर की देने में ही हमारे नंबर कम हो जाएं। हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि कल आंसर की आ गई और आंसर की आ गई, यहाँ तक तो सब ठीक था, अच्छा था। तो उसमें एक बहुत ही शॉकिंग कमेंट मैंने पढ़े और ये बहुत ही नया था मेरे लिए और आपके लिए भी नया होगा कि आंसर के आने में नंबर कैसे कम हो सकते हैं। कि अगर आपने मॉनिटर में, वहां एग्जाम हॉल की स्क्रीन में आपने नंबर ज्यादा देखे हैं, आपको पता है आपके रियल नंबर 160 है या मान लेते हैं 170 है, तो वो कम होके 150 कैसे हो सकते हैं या 142 कैसे हो सकते हैं। अभी थोड़ी ना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, अभी सिर्फ तो आंसर की आई है। फिर आपत्ति वगैरह लगेगी, ऑब्जेक्शन लगेगा। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें ऐसा लिखा रहता है कि जो नॉर्मलाइज मार्क्स, तो उसमें लिखा रहता है कि आपके जो ओरिजिनल मार्क्स होते हैं वो लिखे रहते हैं और एक साइड लिखा रहता है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लिखे रहते हैं ना। तो ऐसा पहले से हो जाना ऐसा शॉकिंग है। मैं तो यही बोलूंगी कि आप एक बार, क्योंकि इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी है। अभी आज 18 हो गई, 18 अप्रैल है, 18, 19, 20 अभी है टाइम काफी। तो ऐसा बोला जाता है ना कि जैसे कि आपको युद्ध लड़ना है तो लड़ने में कम ध्यान देना है, पहले तलवार को धार देने में ज्यादा टाइम देना है, उससे ही लड़ाई होगी। तो आपको क्या करना है, रिलैक्स रहना है। और मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग सही है, पूरी तरीके से आप लोग बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी हम सही होते हैं और कोई भी ऐसी नई चीज हमारे सामने आती है तो फिर हमको अपने आप को कई बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार फिर से काउंट कर लीजिए अपने नंबर, फिर से देख लीजिए कि कहीं कुछ काउंट वगैरह में तो कोई मिस्टेक नहीं है। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। और इसके बाद जो ऑब्जेक्शन फीस है 150 है, ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 150 है बहुत ज्यादा है। और अगर चार पांच क्वेश्चन भी गलत हो गए, आप अगर चार पांच क्वेश्चन भी गलत हो गए आपकी शिफ्ट पे, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। कहना चाहूंगी, अगर आपको मंजिलों की फिक्र है तो आपको रास्तों पे नहीं रुकना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आपको आगे आना चाहिए, ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए और अपने लिए लड़ना चाहिए, खड़े होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि आप सही है तो आप क्यों पीछे हटेंगे, बस कुछ पैसों के लिए आपको लगाना चाहिए ऑब्जेक्शन। और आगे चल के अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, आइए देखते हैं। और इससे पहले अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या गेम हुआ है और अब आपको करना क्या है। एमपी महिला सुपरवाइजर की परीक्षा, जहां लाखों उम्मीदों की नींव रखी गई थी और अब आ चुकी है ऑफिशियल आंसर की। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे अनुराग केपी, इनके 161 नंबर थे, 142 हो गए ऐसे। क्योंकि जिनके 160 प्लस नंबर आ रहे थे उनके मार्क्स सीधे 140 तक गिर गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। क्या नॉर्मलाइजेशन का खौफनाक खेल फिर से शुरू हो गया है। लेकिन बात यह है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभी नॉर्मलाइजेशन ये सिर्फ आंसर की है, इसमें कहीं से कहीं तक ऐसा होता ही नहीं है कभी कि आंसर की आने में, ये तो फाइनल रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है। जब आप आपत्ति लगा देते हैं, सारी चीजें हो जाती है, आपकी मार्कशीट आ जाती है फाइनल, उसमें ऐसा लिखा रहता है कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ओरिजिनल मार्क्स। अभी तो इसका कोई गेम ही नहीं है ये सारी चीजों का। या फिर आंसर की में कोई बड़ा लोचा, आपको थोड़ा सा हंसाने के लिए, क्योंकि आ, आप थोड़े से टेंस होंगे कि कोई भी हो थोड़ा सिक्योर तो रहता है कि हाँ। 17 अप्रैल को जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आई, उम्मीद थी कि अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कौन रेस में है कौन नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चों ने मार्क्स कैलकुलेट किए,
भाई मेरे 161 थे ऑफिशियल आंसर की, मेरे 142 कैसे हो गए? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है स्टूडेंट्स में। मेरे 150 थे, अभी 140। क्या सबके मार्क्स एक जैसे हो रहे हैं क्या? ये आपको बताना है कि ये सबके साथ हो रहा है कि नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मार्क्स में कट पेस्ट चल रहा हो। अब आते हैं असली मुद्दा, असली मुद्दे पे आते हैं, आपत्ति की प्रक्रिया पर। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, आपत्ति दर्ज करने के लिए आप अच्छे से देख लीजिए, आपत्ति दर्ज कराने का समय सिर्फ 3 दिन है, 17 से 20 अप्रैल तक है। और अभी आपको पैनिक नहीं होना, इतने में आप आसानी से, आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन ढूंढने में, और उनके जो ऑथेंटिक सोर्स है, एनसीईआरटी, कोई आप गवर्नमेंट का कोई सोर्स है, ये सारी चीजें। और हर एक सवाल की आपत्ति के लिए 150 शुल्क आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर आपको 5 सवालों पर डाउट है तो सीधे 750 रुपए का इन्वेस्टमेंट। सरकार को नौकरी से ज्यादा ऑब्जेक्शन से कमाई करनी है क्या? ये भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए, याद रखिए, जिन्हें मंजिलों की फिक्र होती है वो रास्तों पर नहीं रुका करते। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आप सही है तो लड़िए, ऑब्जेक्शन डालिए। असली सवाल ये है कि क्या ये मार्क्स गिरना नॉर्मलाइजेशन की वजह से है या फिर कुछ गड़बड़ आंसर की में ही है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ऐसा दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मलाइजेशन अभी हो ही नहीं सकता। ये आपके ऐसे मन में आ रहा होगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, जिसको नहीं पता होता इतना, तो ये आपके मन के सवाल है जो मैंने शामिल कर लिए हैं सबको, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, कुछ करते हैं, तो एक इंसान जिसको सब पता है, जिसको जानने की कुछ जरूरत नहीं है, और एक है जिसको नहीं पता, तो हमेशा मोटिव ये रहता है कि सबको साथ लेके चलना है, जीरो से हीरो तक, हीरो भी साथ रहेंगे, जीरो भी साथ रहेंगे, राइट। हर साल ऐसा होता है, पहले उम्मीद दिलाई जाती है, फिर मार्क्स गिरा दिया जाता है, और नॉर्मलाइजेशन का तड़का लगाकर सब चुप। ये बात की बात है, मतलब पेपर तो हम दिल से दे रहे हैं और मार्क्स मशीन की मर्जी से आ रहे हैं। बिल्कुल यही लग रहा है कि पेपर आप दिल से दे रहे हैं, दिमाग से दे रहे हैं, लेकिन आपके नंबर मशीन की मर्जी से आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देते हैं, हर तूफान के बाद सवेरा जरूर आता है, बस डटे रहो, क्योंकि इस बार की रेस बहुत बड़ी है। जब है तो अब सवाल ये है कि क्या करना है अब, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी बस आपको लाइट मूड में कर रहे थे कि थोड़ा सा अच्छा लगे आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑफिशियल आंसर की पीडीएफ को सेव करना है, अपने रिस्पॉन्स शीट से सवाल मिलाए, जिन सवालों पर डाउट है उनका स्ट्रॉन्ग प्रूफ तैयार करिए, ऑब्जेक्शन फॉर्म भरे, टाइम है बस 20 अप्रैल तक, अपने ऑब्जेक्शन की रिसीट संभाल कर रखें। याद रखना है, सच्चाई चाहे कितनी भी दबाई जाए, जीतती वही है, आपके पास मौका है तो चूको मत। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, रिजल्ट कब आएगा। जैसा कि अब ऑब्जेक्शन के लिए 3 दिन का समय है, तो उम्मीद है कि फाइनल आंसर की अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक आ सकती है, और रिजल्ट मई के पहले या दूसरे हफ्ते तक आने की संभावना है। लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो शेयर करो उन सभी दोस्तों के साथ जो अभी भी सदमे में बैठे हैं, और याद रखो कि इम्तिहान जिंदगी का हिस्सा है, हार नहीं मुकाम है। अब उठो, लड़ो और दिखा दो कि तुम महिला सुपरवाइजर बनने के लायक हो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।